हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू राष्ट्रीय क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे मेटामॉर्फोसिस की। तो व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू द adult one through a drastic changes is known as the metamorphosis. These changes are this is known as the metamorphosis. Firstly, egg stage. After that, this is the larval stage, and that is the next is the adult ones. That is the मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस हम एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है? लाइफ साइकिल्स ऑफ फ्रॉग। इफ यू ऑब्जर्व द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग फ्रॉम एग टू एडल्ट स्टेजेस, यू विल सी 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। अगर हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस की, एग से लार्व एडल्ट स्टेज में पहुंचने के लिए कितनी 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस से होके वो पास होता है। फर्स्ट क्या आती है? एग आता है, नेक्स्ट लार्वल स्टेज एंड देन एडल्ट वंस। The tadpole look entirely different from the adult pro. This is the tadpole stage. अगर हम बात करते हैं tadpole की और adult की, दोनों क्या है? Totally different है। The adult stage is the tadpole stage is totally different from the adult frog. A tadpole has a long tail. Seeing a tadpole, we cannot believe that it will changes into the adult frog. अगर हम tadpole को देखते हैं तो हम इस बात पे बिलीव नहीं कर सकते कि यही स्ट्रक्चर क्या है, इसमें फर्दर जो है इसमें डेवलप हो जाती है। एडल्ट स्ट्रक्चर इसकी ये बनती है। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म और बटरफ्लाई रीड इन द प्रीवियस क्लास। कि हमने बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल, सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो उसमें भी क्या है? लार्वल स्टेज आती है, फिर एडल्ट, फिर फर्स्ट इज एग, देन लार्वल एंड देन एडल्ट स्टेज आती है। The life cycle of silkworm and butterfly have 4 distinct stages. फ्रॉग में क्या 3 distinct stages हैं, और बटरफ्लाई में और सिल्क वॉर्म में 4 स्टेजेस हैं। कौन कौन से स्टेजेस आती हैं उसमें? फर्स्ट इज द एग स्टेज, सेकंड लार्वा और द कैटरपिलर स्टेज, दिस इज द लार्वल और द कैटरपिलर स्टेज। नेक्स्ट इज द प्यूपा, दिस इज द प्यूपा, एंड नेक्स्ट इज द एडल्ट वन। Then how many stages in the life cycle of adult butterfly and silkworm? 4 stages. And in case of frog, 3 larval stages are there. 3 stages are there. Next, here we discuss about the life cycle of the mosquito. Life cycle of a mosquito, how pupa undergo a drastic changes in to develop into an adult mosquito. The transformation of this larva into adult through the drastic changes is known as the metamorphosis. जैसे कि हमने पहले बता दिया क्या होती है मेटामॉर्फोसिस, कि सारी चेंजेस लार्वा से लेके एडल्ट में जब चेंज होता है, कोई भी जो एनिमल्स हैं, वो फ्रॉम लार्वल टू एडल्ट से जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट है आता स्टोरी ऑफ क्लोनिंग। क्लोन क्या होते हैं? सेम टाइप की क्लोन तैयार करना। क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए बेबी यूजिंग द बॉडी सेल एंड नॉट द सेक्स सेल। कि जो क्लोनिंग होती है, अगर हम क्लोन की बात करते हैं तो क्लोनिंग में क्या करते हैं? वैसे जो इंडिविजुअल डेवलप होता है वो सेल से, एग सेल से, स्पर्म्स और ओवम से डेवलप होता है। तो अगर क्लोनिंग की बात करते हैं तो हम बॉडी में से क्या लेते हैं? बेबी, प्रोडक्शन ऑफ बेबी यूजिंग द बॉडी सेल्स, कि हम कोई भी बॉडी सेल यूज करते हैं, एंड नॉट द सेक्स सेल। सेक्स सेल, एग और ओवम को नहीं लेते हैं। एंड विदाउट द फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। क्लोनिंग ऑफ एनिमल वाज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड बाय Jans Wilmot and his colleagues first time at the Roslin Institute of एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। की जो फर्स्ट क्लोनिंग थी, एनिमल्स की क्लोनिंग की गई किसके द्वारा? जो यान्स विलमट एंड हिज कोलीग्स। कब हुई थी ये फर्स्ट क्लोनिंग? ऑन 27 Feb 1997. A research article was published in Science magazine Natures. Ian Wilmot
एंड हिज कोलीग सक्सेसफुली क्लोन्ड ए शिप। उन्होंने किसका क्लोन बनाया था? एक शिप का। दैट वाज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996। जो क्लोन शिप थी वो कब तैयार हुई थी? 5 जुलाई 1996 में। दे गेव द नेम डॉली टू द फर्स्ट क्लोन मैमल्स। जो क्लोन तैयार किया था, शिप का जो क्लोन तैयार किया था उसका नाम दिया था डॉली। The name of that cloned mammal is Dolly. In this process, a cell was collected from the mammary gland uh, of fin Dorset sheeps, and simultaneously an ovum was obtained from the Scottish blackface. कि जो ये ब्रीड, दीज आर द फिन ड्रॉसलेट एंड स्कॉटिश ब्लैकफेस, बोथ आर द ब्रीड ऑफ द शिप। कि इस प्रोसेस में, क्लोनिंग में क्या करते हैं? द सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। मेमरी, जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, मेमरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से किसकी? जो डॉर्सेट फिन जो ब्रीड है, सीप की ब्रीड है, उसमें से लेते हैं। और अगर बात करते हैं, ओवम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्कॉटिश ब्लैकफेस यू। The nucleus was removed from the egg and the nucleus of the cell from FD sheep, means fin dorset sheep, was inserted to the egg of FDU। कि उसमें क्या करते हैं? जो न्यूक्लियस है, किसका न्यूक्लियस? द न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एग एंड द न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल। कि जो एग सेल में जो न्यूक्लियस, क्योंकि एग क्या है? एक सेल है। सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है। जब हम उसका न्यूक्लियस रिमूव करते हैं तो उसके न्यूक्लियस की जगह पे हम किसका न्यूक्लियस उसमें डालते हैं? फ्रॉम द एफ डी, मीन्स फिन डॉर्सेट शिप was inserted to the egg of फिन डॉर्सेट यू। कि जो फिन डॉर्सेट का जो एग है उसमें से रिमूव करके एग ऑफ फिन डॉर्सेट यू में रिमूव करते हैं। एग thus produced was implanted into SBU। SB means Scott black face, Scottish black face। जो एग है वो किस में इम्प्लांट कर दिया जाएगा? जो सेकंड ब्रीड है स्कॉटिश ब्लैक फेस यू की, उसमें वो इम्प्लांट कर दिया जाता है। नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एग टुक प्लेस एंड एस बी मीन्स स्कॉटिश ब्लैक फेस यू गेव बर्थ टू ए बेबी नेम्ड डॉली। कि वो बर्थ करेगी किसको? क्लोन बेबी को, जिसका नाम रखा गया था डॉली। किसके ऊपर किया था? दो ब्रीड ली थी, एक था फिन डॉर्सेट और सेकंड थी उनके पास स्कॉटिश ब्लैक फेस की। तो उन्होंने क्या किया कि एक के न्यूक्लियस को रिमूव करके, एक के एग के न्यूक्लियस को रिमूव करके, जो सेकंड था तो उसके न्यूक्लियस में, उसके सेल के न्यूक्लियस में उसको इम्प्लांट इंसर्ट कर दिया था। इस तरह से वो क्लोन बनाने में सक्सेस हुए। आफ्टर दिस सक्सेसफुल अटेम्प्ट सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस द क्लोन ऑफ मैमल। इसके बाद बहुत से ऐसे अटेम्प्ट की गई, किसके लिए? प्रोड्यूस द क्लोन ऑफ मैमल। मैनी डाइज बिफोर बर्थ और सून आफ्टर द बर्थ। की कुछ है क्या है, बर्थ से पहले ही उनकी डेथ हो गई, कुछ बर्थ के बाद उनकी, जल्दी ही बर्थ के बाद उनकी डेथ हो गई। क्लोन्ड एनिमल मैनी टाइम हैव बीन फाउंड टू बी बॉर्न विद सीवर एबनॉर्मल। में जो क्लोन्ड होते हैं उसमें बहुत सी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। जो क्लोन्ड बेबी तैयार होती है उसमें देर आर सो मैनी एबनॉर्मेलिटीज डेवलप इन देयर बॉडीज। Here example are given, the fin dorset sheep, एक ये है fin dorset sheep है, और this is the Scottish black face ewe। ठीक है, इन दोनों का क्या किया? इसका सेल लिया बॉडी सेल और इसका भी बॉडी सेल लिया। इसमें से अब क्या कर दिया? न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया और इसका न्यूक्लियस रिमूव करके इसका न्यूक्लियस इंसर्ट कर दिया इसमें, और जिससे तैयार हुआ बेबी क्लोन, उसका नाम क्या दिया गया था? डॉली। जो फर्स्ट बेबी क्लोन था, कब हुई थी? 5 जुलाई 1996 में। अब देर आर नाउ सम क्वेश्चंस।
So first question is name any two animals having external fertilization. कि कोई दो एनिमल्स के नाम बताओ जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. तो कौन कौन से हो गए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें? फिश एंड फ्रॉग. सेकेंड क्वेश्चन, why do externally fertilized animal lay a large number of egg? कि जो जिस एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो बहुत से एग क्यों देते हैं? ताकि कुछ एक क्या है, एनिमल्स, अदर एनिमल्स उसको खा जाते हैं, बट ओनली ए फ्यू डेवलप इनटू ए यंग वंस. कुछ एक ही डेवलप हो पाते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा, हाउ डू ओवीपेरस एनिमल प्रोड्यूस एग विद द सेल. की जो ओवीपेरस एनिमल्स हैं वो सेल जो एग प्रोड्यूस करते हैं तो उनमें बाहर सेल क्यों कैसे बना होता है? तो हमने बात करी थी कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हेन द जाइगोट मूव फ्रॉम द यूट्रस टू ओविडक्ट, कि जब वो ओविडक्ट तक मूव करता है, ड्यूरिंग दैट मूवमेंट दे डेवलप ए मैनी लेयर्स अराउंड देम, कि उसके चारों तरफ बहुत सी लेयर तैयार हो जाती हैं और जैसे ही वो एग बॉडी के बाहर आता है तो वो हार्ड उसमें सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू वीवीपेरस एनिमल. की दो वीवीपेरस, वीवीपेरस मीन्स जो यंग वन को बर्थ करते हैं, दैट आर द ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एम्ब्रियो. कि एम्ब्रियो क्या है? पहले बात करी थी जाइगोट. जाइगोट क्या है? फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज द जाइगोट. और एम्ब्रियो क्या है? जब जाइगोट डेवलप करता है, जो आगे फर्दर डिवीजन होती है, उससे क्या बनता है? एम्ब्रियो. द जाइगोट अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू डेवलप इनटू द एम्ब्रियो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लेसेंटा. प्लेसेंटा की हमने बात करी थी. प्लेसेंटा क्या है? एक ऐसी लेयर है, ऐसा कनेक्शन है जो क्या करती है? फूड और ब्लड सप्लाई करती है बिटवीन द मदर एंड द फोइटस. कि बच्चे के बीच में और मदर के बीच में ब्लड और फूड की सप्लाई किसके थ्रू होते हैं? थ्रू द प्लेसेंटा. नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमंस. ह्यूमन में गेस्टेशन पीरियड मींस कि जो बेबी होती है वो कितने मंथ तक मदर के यूट्रस में रहती है, तो वो गेस्टेशन पीरियड हो गया, दैट इज 280 days. What is the gestation period? 280 days. Next question, what do you understand by metamorphosis? The transformation of larval stage into the adult one, that is the metamorphosis. Next question, name any two animals which undergo metamorphosis before becoming an adult. कि दो एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनमें मेटामॉर्फोसिस होती है बिकमिंग एन एडल्ट, की एडल्ट बनने से पहले जो क्या है उसमें मेटामॉर्फोसिस होते हैं. वो कौन कौन से हो गए? वो है हमारे पास सिल्क मोथ ले लो आप, फ्रॉग है, ये सारे, और मॉस्किटो. लास्ट क्वेश्चन इज, राइट द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो. कि मॉस्किटो की लाइफ साइकिल्स में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं? दैट इज द 3 स्टेजेस है. कौन कौन सी है? एग है, 4 स्टेजेस. एग है, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट मॉस्किटो. That's all about this topic. Next we will discuss in our next video. Thank you beta.